हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। जैसे मैंने आपको बोला, प्रॉमिस किया कि मैं अचानक से मेरे माइंड में आया कि जुलाई और अगस्त सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या आने वाला है। आई जस्ट फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। और सुशांत को तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, बट येस, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड मैं सिर्फ यही पूछने वाली हूँ कि जुलाई और अगस्त 2022, लेट मी बी स्पेसिफिक, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं वो जो बोला है जुलाई 2021 में, वो एक्चुअली 2022 में हो रहा है, या जो 20 में बोला है वो एक्चुअली 21 में हो रहा है। सो इसलिए आई एम वेरी स्पेसिफिक। जुलाई अगस्त 2022 2022 जुलाई और अगस्त के महीने में सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड या उनके केस से रिलेटेड जो है वो क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है, और अगर कुछ होने वाला है तो भी, नहीं होने वाला है तो भी, जस्ट टू नो जुलाई और अगस्त में सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड क्या क्या होने वाला है और क्या हमें देखने को कुछ मिलेगा विजिबल। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड जो है वो हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। ओके, सो दिस इज़ अ स्टक सिचुएशन, जो हैंग्ड मैन हम जानते हैं, हैंग्ड मैन का मतलब क्या है, और हैंग्ड मैन जो हैंग्ड एनर्जी, सुसाइड थियरी, जो भी वो सारी चीज़ें बोली गई थी, जो चीज़ें स्टक थी। दूसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स का आया है, जो अगेन हम जानते हैं कि किंग ऑफ कप एक्शन में है इस सिचुएशन को लेकर। वो इस सारी सिचुएशन पे ऊपर बहुत देर से काम कर रहा है। मछली जो है वो बाहर आ गई है, शिप जो है एक तरफ से दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखें तो इसके सिंहासन से एक तरफ मछली दिखाई दे रही है, और जैसे ही वो मछली ने जंप बाहर किया है, दूसरी तरफ आपको शिप भी दिखाई देगी एक, जिसपे बहुत सारे झंडे लगे हैं। और लास्ट कार्ड, आई एम रियली वेटिंग टू सी क्या हो सकता है। डेविल। ओके, सो इट फील्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत के केस में जुलाई और अगस्त के महीने में और बहुत सारे डेविल या और बहुत सारे अरेस्ट जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो कम्प्लीटली इस एनर्जी में है कि उसको डेविल को पकड़ना है, उसको डेविल को अरेस्ट करना है, या उसको डेविल को अपने कंट्रोल में लेना है। नाउ आई वांट टू टेक अ क्लैरिफायर ऑफ दिस, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई और अगस्त इन दोनों महीनों में, क्योंकि 5, ये 5 की एनर्जी है, ये 6 की एनर्जी है, और ये 3 की एनर्जी है। 3, 5 और 6 की एनर्जी है। तो मुझे एक तरह से एक इंडिकेशन यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी शायद स्टक होने वाली हैं, क्योंकि डेविल दो किंग ऑफ कप्स अपने एक्शन में है, बट देयर इज समथिंग विद द डेविल। मैं इन तीनों कार्ड्स का एक एक क्लैरिफाई लेती हूँ। लेट मी सी, कैन यू क्लैरिफाई हैंगमैन? What is the extended message for hanged man? Sushant, what is divine? What is the, okay, let me see. What is the clarity? Okay, so this is for hanged man, king of cups. ओके, सो लेट मी टेक एक छोटू कार्ड्स, मतलब ना, इट इज़ लाइक समथिंग इन माई हेड इज सेइंग, आई एम टेलिंग यू टेक स्मॉल कार्ड्स। ओके, लेट मी टेक स्मॉल कार्ड्स। ओके, सो क्लैरिफिकेशन, ओ गॉड, कार्ड्स जो है ना जंप आउट करते हैं इमिडिएटली। क्लैरिफिकेशन फॉर, ओके, सो हैंग्ड मैन, क्लैरिफिकेशन फॉर किंग ऑफ कप्स. What about the King of Cups? Okay, King of Cups. Wow, this is so many people. And the Devil. Oh God. Okay, this is so many people. So I do feel that कुछ लोग जो हैं, और लोग पकड़े जाना, उनके कनेक्शन सामने आना, जो मैंने बोला अरेस्ट, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स अगर आप देखोगे तो एक मर्मेड जो है वो ऊपर बैठी हुई है, वो किसी को पकड़ने की एनर्जी में लग रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कप जो है उसके हाथ में है, उसके पैर अगर आप देखोगे तो नंगे पैर बैठी हुई है वो, उसने मतलब शी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो अपनी जगह पे बैठ के
अपनी जगह पे बैठ के उसको जो चाहिए उस तक जो पहुंचना है वो पहुंच रहा है. सो इट इज़ दैट एनर्जी एंड इट इज़ द एनर्जी ऑफ प्रेयर्स ऑल्सो. तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशंस और प्रेयर की एनर्जी भी होती है. और यहाँ पे आपको समंदर मतलब बहुत दूर दूर तक वो एनर्जी दिखाई दे रही है. और जो हैंग्ड मैन है वो भी अवेकनिंग और प्रेयर की एनर्जी होती है. इट इज़ लाइक प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड. किंग ऑफ कप्स जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल विच मीन्स दैट मनी एनर्जी का जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पर्सन है, मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ पे टॉप मोस्ट एनर्जी है वहाँ तक किंग ऑफ कप्स जो है वो पहुँच रहा है. और डेविल एनर्जी के साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. 10 ऑफ कप्स आइडली हैप्पी होम का कार्ड होता है, फैमिली का कार्ड होता है. मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाहर निकलने वाला है जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है. और हियर इफ़ यू सी तो 4 ऑफ सी, दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की होती है और जस्टिस की एनर्जी. और यहाँ पे इट इज़ सेइंग दैट इतनी सारी चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या सेलिब्रेट करना है क्या नहीं करना है. डिवाइन को थैंक यू बोलिए. पीस ऑफ प्रोस्पेरिटी और पीस ऑफ कंटेंटमेंट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही है. सो आई डू फील दैट येस बहुत सारी रिवलेशंस जो हैं सुशांत के केस से रिलेटेड जो जुलाई और अगस्त में होने वाली हैं. और दिस सेज की इम्पार्शल और ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी होगा. जो आप बिलीव करते हो उसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होगा. सारी साइड सिचुएशंस की देखना ज़रूरी होगा. अगर आप इंटीग्रिटी में हो तभी आप जीतोगे. और ये 2 कार्ड्स मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं. एक क्या बोलूँ मैं, एक अगर मैं बोलूँ कि क्योंकि ये 6 है अगेन देखो 4 + 2 6 डेविल. और ये जो एनर्जी है ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है जहाँ पे आपको बहुत क्लोज वन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन फाइनली निकल के आ जाए. और आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा. आपको ऑब्जेक्टिव होके उस इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा. आपको ऑब्जेक्टिव होके उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जस्टिस जो है वो होगा. लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है. समझ लीजिए चीज़ों की एक्शन की बाढ़ जो है वो आने वाली है जुलाई और अगस्त के महीने में. अच्छा, अब देखते हैं कि रिया की 11th को शी इज़ गोइंग टू कोर्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन देयर. ओके, सो देयर इज़ अ टावर, देर इज़ अ टावर, देर इज़ अ स्टार, देर इज़ अ 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड. सो ये जो 11th को जाएगी यहाँ पे मुझे बहुत हाई चांसेस जो हैं वो स्टक होने के, अरेस्ट होने के लग रहे हैं. बहुत हाई चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं. और उसके साथ में क्योंकि टावर फॉल है और स्टार है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो भी होगा जिस भी तरह से होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि अब टावर फॉल हो चुका है, सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की वो भी बदल चुकी है. सो इट फील्स लाइक कि कुछ नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आएगी. क्योंकि इफ़ यू सी 16 है टावर कार्ड 7 नंबर होता है, 17 है स्टार जो 8 होता है, और फिर 4 की एनर्जी है. सो इट इज़ लाइक प्रोग्रेशन और फिर गोइंग बैक इनटू द पास्ट. बहुत कुछ स्टक होने वाला है मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली एक जगह पे स्टक हो जाने की एनर्जी होती है. वो मूव नहीं कर सकता है पर्सन, क्योंकि उसके चारों तरफ ब्लॉकेजेस आ जाती हैं. उस तरह की एनर्जी है. और ये टावर है और ये बहुत कुछ ऑलरेडी लाइट में आना और सारा ट्रुथ, सारी क्लैरिटी जो है बाहर आना. क्योंकि स्टार कार्ड जो है वो न्यूड एनर्जी होती है. न्यूड एनर्जी जो होती है, कार्ड्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियर कट बाहर आएगा. सो लेट्स सी वो इफ शी इज गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन आउट. लुक्स लाइक यस, पेशेंस लगेंगे. शी हैज़ अ लॉट विद हर. और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक्शन भी होगा. क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये थोड़ा अलग है. उसने वॉन्ड्स सही से उठाई हैं, उसके पैरों में अटक नहीं रही, उसका मुंह नहीं ढका हुआ है और वो बहुत आराम से चल रहा है. बस क्या नहीं देख रहा है, यहाँ पे एक झंडा लगा है और बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसकी तरफ वो देखना ही नहीं चाहता है. राइट. सो इट लुक्स लाइक शी विल ट्राई टू हाइड समथिंग. किसी चीज़ को वो छुपाने की कोशिश करेगी, या फिर उसको जहाँ से प्रोटेक्शन मिल रही थी वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. एंड इफ यू सी 7 ऑफ पेंटिकल जो फ्रूट है वो आ चुका है. सो आई डू फील दैट पेशेंस विल बी नीडेड. बट मुझे ऐसा लगता है जैसे यस इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आएगी और वो किसी से छुप के इन्फॉर्मेशन जो है वो देगी. लेकिन कुछ अभी भी है जो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिसकी तरफ वो बिल्कुल नहीं, शी इज़ नॉट गोइंग टू लुक एट इट. मुंह छुपा के निकल जाना इज समथिंग दैट आई सी. पेशेंस लगेंगे, मतलब
दो मुझे चांसेस लग रहे हैं इस बार उसके अंदर जाने के, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एनर्जी इस तरह की है कि टावर और 4 ऑफ वंड्स है, मुझे डायरेक्ट अरेस्ट का कार्ड नहीं दिख रहा है। दो 4 ऑफ पेंटिकल जो है वो थोड़ा स्टक होने का कार्ड होता है, बट यहाँ पे मुझे मुंह छुपाने की एनर्जी है। पेशेंस अभी भी लगेंगे, पेशेंस अभी भी चाहिए होंगे। लेट्स सी इफ सीबीआई इज गोइंग टू से समथिंग डायरेक्टली ऑन सुशांत, इफ वी आर गोइंग टू हियर एनीथिंग फ्रॉम सीबीआई डायरेक्टली ऑन सुशांत। एक तो मेरे हाथ में ही आ गया कार्ड, वाओ वाओ, पेंटिकल, जस्टिस एंड दिस इज लाइक अ चाइल्ड एंड अ मदर कार्ड। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मुझे लग रही हैं इन कार्ड्स को देखकर। एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई के हत्थे कोई नया पर्सन जो है वो चढ़ने वाला है, और उस पर्सन का कनेक्ट जो है वो किसी फीमेल से जिसके पास बेबी भी हो, लाइक अ फीमेल हु हैज़ अ चाइल्ड, उसके साथ जाने वाला है, या इट फील्स लाइक किसी को पकड़ने के लिए हाथ जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पूछा कि सुशांत से डायरेक्टली रिलेटेड कुछ सीबीआई बोलेगी। जस्टिस का कार्ड है, बोलने का कार्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी होल्ड ऑन करने का कार्ड है, किसी चीज़ को अभी भी रोक के रखने का कार्ड है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा पर्सन जो है सीबीआई का वो कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है, अधूरी अनाउंसमेंट, पूरी नहीं अधूरी, क्योंकि यहाँ पे वो बच्ची आगे जाना चाहती है बट इसने उसको रोक लिया है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है दैट सीबीआई ने कुछ प्रिपेयर तो कर लिया है, बट इट फील्स लाइक समथिंग इज स्टॉपिंग सीबीआई एंड दिस इज अ पर्सन। और ये जो पर्सन है, ये इफ यू सी किंग ऑफ कप्स जो है किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंच रहा है, और किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है। जब किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो पूरी तरह पकड़ा जाएगा, दैट इज व्हेन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आ सकती है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है दैट समथिंग इज होल्डिंग सीबीआई ऑफ, क्योंकि बहुत क्लियर इंडिकेशन इस तरह की आ रही है कि किसी ने किसी चीज को लेकर सीबीआई पकड़ना चाह रही है। सीबीआई वांट्स टू गो अहेड एंड किसको पकड़ना चाह रही है, लेट्स सी। सीबीआई किसको पकड़ना चाह रही है? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्परर, हायरोफेंट एंड एम्परर। सो इट फील्स लाइक इस पूरे केस में कोई ऐसा पर्सन जो अपना काम करके भाग गया था, या जिसने जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, हो सकता है कि अभी वो इंडिया में ना हो, अभी वो अंडरग्राउंड हो, या अभी वो कोई टास्क किसी चीज़ पे काम कर रहा हो, और अथॉरिटीज़ जो हैं अभी उसके खिलाफ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाई हैं, और इट फील्स लाइक कि देयर इज़ सम पावर जो उस पर्सन के हाथ में अभी भी है। सो दिस पर्सन इज स्टिल इन सम पावरफुल पोजीशन, और मुझे लगता है कि जब तक वो सही तरह से पकड़ा नहीं जाएगा तब तक सीबीआई हैज़ टू होल्ड ऑन, क्योंकि वहाँ से फिर सब कुछ फिर वो सब कुछ खुले में ही आ जाएगा ना, सब कुछ सामने ही आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दैट सीबीआई इज़ ऑन द गो, क्योंकि तीनों एजेंसीज मिलके अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा कर रही हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग दैट इज़ होल्डिंग देम बैक, क्योंकि ईदर दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ इंडिया, या इस पर्सन के हाथ में अभी भी कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, पावर, सिचुएशन कुछ है जो इसके हाथ में है अभी भी, और इसीलिए इट लुक्स लाइक सीबीआई इज नॉट एबल टू, या सीबीआई इज बीन स्टॉपिंग, उनको रोका जा रहा है ये एक्शन लेने से। और इफ़ यू सी यहाँ पर भी उसी तरह की एनर्जी है, रिसीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारा फैमिली और फाइनेंशियल मनी का एंगल है, और नंबर 10 की एनर्जी है, राइट। सो दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, और फिर मनी का सारा एंगल है, एक पिलर जो मनी के बेस पे ही बना हुआ है, पावर, मनी, अथॉरिटी, फैमिली कनेक्शंस। और ये जो है, ये कार्ड जो है ये सीक्रेट का होता है, किसी तरह का सीक्रेट है उसके पास, किसी तरह का फ्रूट है उसके पास, किसी तरह की इंफॉर्मेशन है उसके पास, और जो पूरी दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन,
राइट. सो डेवलप द इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट योर विजडम यू रिसीव. तो उनके पास उनको पहले इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी वो एक्शन ले सकते हैं. तो जुलाई अगस्त डायरेक्टली सुशांत सिंह से रिलेटेड कुछ हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है जहाँ से जो अभी कंप्लीट नहीं है, कोई टास्क है जो अभी कंप्लीट नहीं है. लेट मी आस्क, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जुलाई अगस्त, क्योंकि अभी हम जुलाई में है, राइट, देयर इज लॉन्ग टाइम, कोई एक्शन ऐसा हो सकता है जो इमीडिएटली सब कुछ चेंज कर दे. सो इज देयर एनी स्लाइटेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जहाँ पे हमें कुछ मिल जाए या कुछ दिख जाए या कोई एक्चुअली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सुशांत के साथ आ जाए, अगर ये पर्सन पकड़ा जाता है तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी एट ऑल? मनी 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 मनी, इतना सारा मनी. पॉसिबिलिटी है 9, 10, 11. अगर इन केस जो भी स्टेप वो लेना चाह रहे हैं, जो स्नेल स्पीड से चल रहे हैं, अगर वो स्पीड अप होते हैं, जो फैमिली है, जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटेटिव फैमिली है, या जो मेन इस केस में इन्वॉल्व है, अगर उनका कुछ बहुत मेजर वाला जो है वो हाथ में आ जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ना यहाँ पे डॉग्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है. सो देयर माइट बी दैट एनिमल हैज टू प्ले अ रोल, डॉग्स हैव टू प्ले अ रोल. कुछ छुपा है, कुछ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू काइंड ऑफ अ फार्म हाउस, राइट. सो कुछ छुपा है, और अगर बाय चांस वो परमिशंस मिल जाती हैं जो उनको चाहिए टू स्पीड अप दिस थिंग, टू गेट इनटू दिस प्लेस, तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन आएगी. तब डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि 9, 10, 11 की एनर्जी है. बट मुझे एक चीज़ और भी लग रही है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट्स द टाइम जहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसका फ्लो बढ़ेगा. क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 9, 10, 11 की एनर्जी है, राइट. सो 9, 10, 11 ऑटोमेटिकली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बोलता है. लेकिन मैंने पूछा था क्योंकि कि इज देयर अ स्लाइटेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कि सुशांत के साथ कुछ ऐसा हो जहां से सुशांत के साथ डायरेक्टली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिलना शुरू हो जाए. तो यहाँ पे अगेन इफ यू सी 10 की एनर्जी है, 5, 5 है, किसी को बचा कर लेके जाया जा रहा है. यहाँ पे बहुत मेजर स्ट्रगल चल रही है, फाइट चल रही है, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्शन लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई भाग रहा है और कोई उसको बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. सो अगेन एक्शन तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, एक्शन तो होगा, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट आना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का पकड़ा जाना, कोई ऐसा जो प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसका पकड़ा जाना जो है वो बहुत 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 एक्सट्रीमली ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक जब तक वो नहीं होगा तब तक चीज़ें जो हैं वो चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है. एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं लास्ट में तो कुछ 3 कार्ड्स निकालूंगी ऑरेकल कार्ड से, बट एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है अबाउट हिज कमिंग बैक. सो इफ़ ही वांट्स टू से एनीथिंग इन जुलाई अगस्त. ओके, कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ, Pentacle, Hermit. Wow, this is so beautiful. So his coming back July August, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल कम्युनिकेशन आ सकती है, that will show the light और that will pave the path for his coming back. क्योंकि यहाँ पे वो हर्मिट एनर्जी में आया है. He did not give King of Swords, he did not give King of Wands, he gave the hermit energy, which means ये गाइड की एनर्जी है, ये एक डिफरेंट एनर्जी है, ये एक रोशनी की एनर्जी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड लायन को टेम करने की एनर्जी है. तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है. नाइट ऑफ कप्स, वो अपने इमोशंस का कप या कम्युनिकेशन का कप लेकर धीरे धीरे जा रहा है, और उसके लिए पहले जो लाइन है उसको टेम करना, उसको पकड़ना जो है वो ज़रूरी है अनडाउटेबली. और यहाँ पे जब वो हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइन हैंड से एक पेंटिकल, एक इन्फॉर्मेशन, एक एनर्जी जो है वो निकल कर आ रही है, और वो एक नया गेट जो है वो दिखा रही है. एंड देन हर्मिट, देयर इज़ अ लाइट दैट इज़ बीइंग शोन. और यहाँ पे हर्मिट एनर्जी में ही गिव्स हर्मिट कार्ड, वो अपनी एनर्जी के लिए हर्मिट कार्ड देते हैं, बिकॉज इट इज़ द सेंट राइजिंग, और इट इज़ द राइजिंग ऑफ कल्कि, और इट इज़ द सेंट राइजिंग एनर्जी.
एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इफ़ आई से कि जुलाई अगस्त में सुशांत डायरेक्टली दिख जाएंगे तो उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन उनके आने का कम्युनिकेशन जो है उसके आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि हर्मिट एनर्जी है और हर्मिट एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। एंड इट इज़ लाइक अ गाइड, इट इज़ नॉट like him, but it is like a guide energy, a different way of looking at things. See, Knight of Pentacle, Page of Pentacle, it is learning, it is magic, it is evaluation and it is waiting. तो थोड़ा सा इंतज़ार मुझे लगता है अभी और है। evaluation, learning, waiting, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इट फील्स लाइक थोड़ा सा इंतज़ार अभी और है। और मैंने 3 डेक निकाले थे, तो मैं तीनों से कॉन्फर्मेशंस जो हैं वो ले रही हूँ आपके सामने। बट थोड़ा सा इंतज़ार मुझे ऐसा लगता है अभी भी है। सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो बोलता है कि चैलेंजिंग टाइम का ख़त्म होना, रिलीफ का आना, और इलनेस, डिप्रेशन या नेगेटिविटी का एंड होना। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अपने पावर पे, अपने ग्राउंड पे स्टैंड होना, चैलेंज करना, अपनी बैटल्स जो है उनको जीतना। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बहुत सारी कम्युनिकेशन आने की एनर्जी जो है वो बताता है। इफ़ यू सी यहाँ पे सन राइजिंग का कार्ड है, यहाँ पे घोड़े के साथ इफ़ यू सी एक पर्सन झंडा लेकर आ रहा है। सक्सेस बताता है, अपिफनी बताता है, ग्रैटिट्यूड बताता है, एंड द वर्ल्ड, अ ब्रिलियंट सक्सेस। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे टाइमर ऑलमोस्ट होने वाला है, जहाँ पे एक बड़ी विक्ट्री जो है वो आ सकती है, जो आपको एक श्योरिटी देगी, एक कम्युनिकेशन देगी, एक एबिलिटी देगी समझने की कि येस सनराइज हो रहा है, दुनिया में चेंज हो रहा है और उनके आने की आहट जो है वो हो रही है। कोई कम्युनिकेशन उनसे रिलेटेड, उनके आने से रिलेटेड आ सकती है, बट अगेन आई डोंट सी हिम कमिंग बैक जुलाई अगस्त में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू गिव अस। ये एनर्जी है स्कॉलर की, समबडी हु रीड्स, और कोई पढ़ाई कर रहा है, और ये एनर्जी है विडोअर की। सो यहाँ पे कोई स्कॉलर जो विडोअर हो गया है ना, यहाँ पे बेसिकली किसी चीज़ के जाने की एनर्जी है। इफ यू सी यहाँ पे बेसिकली आप बहुत अपने आप को, कोई बहुत अपने आप को स्कॉलर बताता है, कोई बहुत अपने आप को बहुत नॉलेजेबल बताता है, और उसकी सारी चीज़ें छिन जाने की एनर्जी है, क्योंकि विडोअर मतलब वाइफ, पार्टनर, आपका हाफ जो है, बेटर हाफ जो है वो आपसे चले जाना, आपसे छिन जाना, राइट, वो एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे जो चीज़ आप पजेस करता है कोई, वो उससे चली जाएगी, और ये मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो कोई चीज़ पजेस करता है या कोई चीज़ में अपने आप को बहुत माहिर दिखाता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, उससे वो चीज़ जाना जो है वो ज़रूरी भी है। यहाँ पे जो कार्ड है वो दिस इज़ लवर और दिस इज़ मनी, सॉरी, और कितना पैसा देखो भर के रखा है। इट इज़ अ टाइम ऑफ चॉइस, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारा म्यूज़िक, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे लवर्स, बहुत सारे मनी कनेक्शंस जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। इट इज़ टाइम जहाँ पे पैसा जो है जगह जगह से निकलेगा। वो ये लवर का कार्ड देख के मुझे वो याद आ रहा है, वो बजाता है ना, ट्यून बजाता है और चूहे जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ से निकल आते हैं, राइट। सो समबडी हुज प्रिटेंडिंग कि मैं तो, हो सकता है ये पर्सन विडोर हो, जो जिसकी वाइफ ना हो, और इट फील्स लाइक वहाँ उसका कोई मनी कनेक्शन बड़ा निकल के सामने आने वाला है, and that is what is going to lead to the actual coming out of Sushant. So that's how I see this. Okay, Sushant, what do you want us to surrender during this time? Guides, angels, what मैं गाइड्स एंजल इसलिए साथ में इंडिकेट कर रही हूँ बिकॉज द बिगर पावर, द डिवाइन नोज एट टाइम्स अ लिटिल मोर देन अ पर्सन हु इज इन अ फिजिकल बॉडी, दो द पर्सन इज डिवाइन। सो इसलिए मैं गाइड्स एंजल्स ऐड कर रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू टेक मैसेजेस दैट वेज। What is the surrender message? What do we need to surrender to? Okay. What does Sushant need to surrender to and what do we need to surrender to? Okay. So, what does Sushant need to surrender to? And one more. What do we need to surrender to? Or is it just one for both of us? Like all of us? What do we need to surrender to? Surrender stress. So
सारे टेंशन, सारा स्ट्रेस जो है अपनी बॉडी से जाने दीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और सारी एनर्जीज जो हैं उनको बैलेंस होने दीजिए, अपने आप को सेंटर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड जो है, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। यहाँ पे पीछे यूनिकॉर्न है। सो आप जो हो, आपके अंदर एक मैजिक है, एक एनर्जी है, एक यूनिकनेस है जो आपके होने से आती है, और अपनी उस यूनिक एनर्जी के लिए सरेंडर कर दीजिए कंप्लीटली। विश्वास कीजिए कि आप बहुत यूनिक हैं, विश्वास कीजिए कि आप बहुत अलग हैं, विश्वास कीजिए कि आपके अंदर एक बहुत अलग डिवाइन एनर्जी है जिसको लेकर जिस पे आपको सरेंडर करना है। मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर अ मैसेज इज ऑल्सो दैट हम मैजिक एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन 2 महीनों में, और बहुत सारा स्ट्रेस जो है हमारा वो ख़त्म होने वाला है इन 2 महीनों में। सो लेट्स सी एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो बिफोर आई। ओके, मुझे लगा ही था बहुत सारे कार्ड्स आएंगे यहाँ से, क्यों लगा था पता नहीं, बट एयर स्पिरिट, नॉलेज, ट्रस्ट इनटू द नॉलेज दैट यू हैव। विश्वास कीजिए उस नंबर 1 का कार्ड है, विश्वास कीजिए उस नॉलेज में जो आपके पास है। नंबर 9 10 बन जाता है। प्रोस्पैरिटी, मनी एनर्जी जो है वो करेज, मतलब हिम्मत रख के मनी एनर्जी को रिवील करना, मनी से रिलेटेड चीज़ जो है उसको रिवील करना जो है वो डेफिनेटली बहुत सारी स्टेबिलिटी लेकर आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये नंबर 14 है, 5, और ये 5 6 7 8 का कार्ड है। स्ट्रेंथ बनता है फिर से, और ये जो एनर्जी है दिस इज़ 38 8 9 10 11 की एनर्जी, 5 और 11, और ये अर्थ स्पिरिट जो है, स्टेबिलिटी की एनर्जी जो है, ये अर्थ के लिए एक नई रिट्रीट, एक नई बिगिनिंग, एक नई एनर्जी लेकर आएगी। मिरेकल्स है, रेनबो वाटरफॉल है, मिरेकल्स होने वाले हैं, मिरेकल्स प्रिपेयर्ड हैं होने के लिए, और मिरेकल्स जो हैं वो फैमिली, इफ़ यू सी वुल्फ फैमिली और न्यू बिगिनिंग, सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और लास्ट जो है नंबर 10 है, हाउ ही गिव्स कार्ड्स इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल, क्योंकि 31 है, 4 बनता है, 5 + 1 6 बनता है, 6 + 4 10 बनता है, और यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है। एंड इट सेज मिरेकल्स और वुल्फ स्पिरिट जो है, वुल्फ जो है अकेले भी शिकार करना जानता है और अपने पैक्ट के साथ भी होता है, और एक नई बिगिनिंग जो है वो आ रही है। सो इट इज़ 10 की एनर्जी। इट इज़ ब्यूटिफुली सेइंग दैट नो कि जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हैव द नॉलेज एंड हैव द ट्रस्ट की जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो भी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, और इस जर्नी में जो भी मनी रिलेटेड चीज़ें निकल रही हैं या सिचुएशंस निकल रही हैं, ये एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगी। ये एक हिम्मत रखना पड़ेगा, ये टावर की तरह ही लग रहा है, हिम्मत रख के उस टावर को गिराना पड़ेगा, और वहाँ पे से एक रिट्रीट ऑफ एनर्जीज लेके आएगी, और वो रिट्रीट जो है वो आपके लिए मिरेकल्स लेकर आएगी। वुल्फ स्पिरिट है और नई बिगिनिंग है, पैक्ट जो है, सोल फैमिली जो है वो एक साथ आएगी, और एक तरह से नए तरीके से सब कुछ शुरू होगा, और ये जुलाई और अगस्त के लिए ही है। और लेट मी सी जुलाई और अगस्त के लिए व्हाट डू वी नीड टू टेक। ओके, फर्स्ट पैरा फ्रॉम लेफ्ट साइड, first para from left side. The ordinary way of achieve something is not possible, but though through special grace and guidance, not only can we get what we are seeking, but something far greater. This requires a blessing from our customary guide and teacher, and the help he can bring through an assistant from the distant land. Then by his special method an extraordinary result will occur. This is so beautiful. So July और August, right? वो बोल रहा है ऑर्डिनरी तरीके से चीज़ें एस्टेब्लिश करना, अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पेशल ग्रेस और गाइडेंस जो है वो ना सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जो करने में हेल्प करेगी, बल्कि उससे भी बड़े रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी। यहाँ पे किसी की गाइडेंस, किसी गाइड और टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत है। जो मैंने बोला ना कि कहीं से गो हेड की ज़रूरत है, जहाँ पे उनको रोका जा रहा है। और डिस्टेंट लैंड में फॉरेन, मैंने बोला कार्ड्स में ऑलरेडी दिख रहा है कि कहीं बाहर का कनेक्शन जो है वहाँ से असिस्टेंट आना ज़रूरी है, लेकिन ये स्पेशल मेथड जैसे ही फॉलो होगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जो है वो हमारे लिए आने वाला है। और ये हम बात कर रहे हैं जुलाई और अगस्त की। और अगर आप देखो 4 5 6 7 जो है वो जुलाई की एनर्जी बनता है, और यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जो है उसके आने के बहुत 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 सुपर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एक चीज़ मैं भूल गई जो मैं पूछना चाहती हूँ, जुलाई अगस्त में दिशा से रिलेटेड अगर हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि एम्प्रेस,
7 of cups, 3 of coins, knight of coin, 6 of swords, king of cups, 4 of cups. Yes, this is what I wanted to see. Fool और ace of swords. Yes. दिशा से रिलेटेड कुछ देखने को मिलेगा और किंग ऑफ कप्स जो है वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन जो छुपाई हुई थी अभी तक वो इन्फॉर्मेशन और स्पेशली दिशा के जाने से रिलेटेड, दिशा के साथ जो हुआ उससे रिलेटेड, बड़ी बिल्डिंग और नीचे बॉडी गिरी हुई उससे रिलेटेड जो भी एक पिक्चर पेंट की गई थी वो रीवैल्यूएट ऑलरेडी हो रही है. इट फील्स लाइक कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आएगा किंग ऑफ कप्स के पास. किंग ऑफ कप्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी. इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट जो उसके साथ हुआ था, जो दिशा के साथ हुआ था, जो रेप या जो भी उनको जो भी किया गया था उनके साथ, और वहाँ से दोबारा से ये सारा मैटर जो है ये लाइमलाइट में आएगा और दोबारा से वो सारी सिचुएशन जो है वो शुरू होगी. और आई जस्ट वांट टू सी इफ ही वांट्स टू गिव एनी टाइमलाइन. वैसे तो जुलाई अगस्त ऑलरेडी है, राइट? इट इज़ जुलाई अगस्त के बीच में ही है, बट दीज आर टू मैनी. जुलाई अगस्त के बीच में ही है, बट ओके. सो किंग ऑफ कप्स अगेन. Okay, so wow, this is so powerful. So he is giving that message somewhere. I feel that waiting energy है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी बैकग्राउंड में काम शुरू हो चुका है और लगभग कंप्लीट हो चुका है. किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी है विच इज़ ही इज़ वॉचिंग एट एवरीथिंग, ही इज़ लुकिंग एट एवरीथिंग. वो खुद पर्सनली हर एक चीज़ को देख रहे हैं. द रिसोर्सेज आर being connected, the magic is being created. और जो विंडो खुलनी है, जो कम्युनिकेशन होनी है, उसके लिए सारी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है. इफ़ यू सी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे डेविल के पास कोई चॉइस नहीं होगी. डेविल इज़ ऑलरेडी स्लीपलेस. जो डेविल एनर्जीज हैं वो ऑलरेडी स्लीपलेसनेस की एनर्जी में है. उनको ऑलरेडी पता है कि अब ये खुलना है सब कुछ. और इफ़ यू सी डेविल और लवर्स एक साथ आया है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ की जर्नी जहाँ पे स्ट्रक है, जहाँ पे चीज़ें नहीं मूव कर रही हैं, जहाँ पे डेविल अपने आप को सब कुछ कंट्रोल करने लगा है, वहीं पे डेविल रिप्लेस्ड बाय एंजल और सपोर्ट की. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ दिशा के केस से रिलेटेड आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है. दिशा के केस से, शाम के केस से रिलेटेड हो सकता है डायरेक्ट ना आए कि कुछ लिमिटेशंस हैं अभी. दिशा के केस से रिलेटेड डायरेक्ट आ सकता है. बट अगेन मुझे मिरेकल की एनर्जी आ रही है. सो इफ़ एट ऑल चीज़ें फास्टन हो जाएं और सुशांत के केस से रिलेटेड भी हमें कुछ सुनने को मिल जाए तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज बिकॉज इट फील्स लाइक 2 मिरेकल की एनर्जी आ गई है. एक डॉल्फिन्स भी हैं, जंपिंग डॉल्फिन मिरेकल, और कछुआ जो है पानी में चला गया है तो स्पीड बढ़ गई. So if there comes something in July and August, don't be surprised. But अभी बहुत कुछ होने वाला है. There's a lot of action that is going to happen. Thank you. All the best.